हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही जीटीयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है जो है आपके ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम रिलेटेड। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है, यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज़ के जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, आप सबके ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि एमसीक्यू होगा, राइट। आप लोगों के जून में डेट्स भी आ चुके हैं एग्ज़ाम के, और आप लोगों को पता होगा पहले जो डेट्स आए थे वो 8 जून से थे, बट रिसेंटली लास्ट वीक ही जीटीयू ने वो डेट को भी पोस्टपोन करके थोड़ा पीछे कर दिया। लगभग एक हफ्ते जितना पोस्टपोन हो चुका है। आई होप आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वरना आप timetable.gtu का जो वेबसाइट है आपका, उसमें जाके आपका टाइम टेबल देख लीजिए। तो ये जून में ही सारे ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू मोड में होने वाले हैं, राइट। ये जो सर्कुलर है इसमें जीटीयू ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो आपके एग्जाम के पहले आपको पता होना चाहिए। तो गाइस इसके पहले भी ऐसा हुआ है, काफ़ी सारे मतलब इसके पहले वाले सेमेस्टर में जो भी ऑनलाइन एग्जाम था उसमें भी ऐसा हुआ था कि जस्ट बिकॉज कुछ गाइडलाइंस या कुछ रूल्स स्टूडेंट्स को नहीं पता था, इसीलिए उनको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, राइट। तो गाइस इसमें से आई थिंक काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पता भी होंगे, बट काफ़ी सारी चीज़ें नई भी हो सकती है आपके लिए, इसलिए पूरे वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी गाइडलाइंस है वो सबको अच्छे से एक बार समझ लो, राइट, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके अभी एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, वो सबके साथ भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए आपके एग्जाम के पहले। तो देखिए क्विकली देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे दिया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम किस में देना है। तो देखिए, स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। तो अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर कंप्यूटर नहीं है हमारे घर पे क्या करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके मोबाइल या टैबलेट डिवाइस अगर आपके पास हो उससे भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट, इन चारों में से किसी में भी आप आपका एग्जाम दे सकते हो। Students can appear in online MCQ type exam through laptop and desktop having operating system। हाँ देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप से अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 7 या एबव का ही हो। विंडोज़ 7 होना चाहिए या उसके ऊपर, मतलब विंडोज़ 7 चलेगा, विंडोज़ 8 चलेगा, विंडोज़ 10 चलेगा, राइट। तो विंडोज़ 7 या उसके ऊपर का होना चाहिए। और अगर आप मोबाइल या टैबलेट से एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 7.1.1 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मोस्टली कंप्यूटर या डेस्कटॉप का तो आपको पता ही होगा, लैपटॉप का, बट अगर इनकेस मोबाइल का आपको नहीं पता आपके उसमें कौन सा ओएस है, तो आप जाके आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में देख लीजिए, बिकॉज ये मीट होना चाहिए। वरना कैसी प्रॉब्लम्स होती है कि हो सकता है आपका क्वेश्चन ठीक से लोड नहीं हुआ, आपकी उसमें वेबसाइट ठीक से नहीं चल रहा, तो आप जीटीयू को नहीं बोल सकते, राइट। तो आपको ये इंश्योर करना है कि मोबाइल या टैबलेट से अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 7.1.1 या उससे ऊपर का ही होना चाहिए। देन वेबकैम, लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए वेबकैम, और मोबाइल या टैबलेट से अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए फ्रंट कैमरा कंपलसरी है, बिकॉज वेबकैम या फ्रंट कैमरा से आपको वहाँ से देखा जाएगा कि आप सही से एग्जाम दे रहे हो या नहीं। तो उसके लिए आपका वेब कैम या फिर आपका फ्रंट कैमरा सही से काम करता हुआ होना चाहिए, वैसा ही डिवाइस आप यूज़ करना। Students will be first required to appear in pre-check trial test. Successful pre-check trial test is mandatory for students to register for the online MCQ type exam. तो guys डायरेक्टली अगर आप, कुछ लोग सोचे कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज प्री चेक ट्रायल टेस्ट जो है वो जीटीयू ने कंपलसरी रखा है। जो डिवाइस से, मतलब जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट से आप आपका ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो, उसी डिवाइस से आप आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट भी देने बैठना, और वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ही उस डिवाइस से आप आपका मेन एग्जाम जो है वो दे पाओगे, ठीक है। यूजर आईडी फॉर प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल बी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट नंबर। Password required to appear in the pre-check trial test and final examination will be displayed on student portal of students who have successfully paid exam fees। तो देखिए गाइज, ये भी अगेन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि क्रेडेंशियल क्या डालें, यूज़र नेम और पासवर्ड में हमको क्या डालना है। तो अच्छे से सुन लीजिए, यूज़र नेम में आपको क्या डालना है, आपका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा, तो वो प्री चेक ट्रायल टेस्ट में आपको यूज़र नेम में आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है, वो आप सबको अपना अपना पता ही होगा। और पासवर्ड में आपको क्या डालना है, वो आपको आपके स्टूडेंट पोर्टल से मिल जाएगा। अगर आपने एग्जाम की फीस सक्सेसफुली पे कर दी होगी तो आपके पोर्टल में आपको पासवर्ड दिख जाएगा, वही पासवर्ड आपको प्री चेक ट्रायल टेस्ट में डालना होगा, ठीक है। और जैसे ही आप आपका वो यूजर नेम और पासवर्ड डाल दोगे फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। Students are instructed to read the password carefully and use the subject-wise and date-wise password and mobile number as mentioned in the student portal। तो student portal में guys आपको जो भी password दिखेगा वो
हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा और डेट वाइज भी अलग अलग होगा। तो आप अच्छे से देख के यूज़ करना कि कौन से एग्जाम के लिए या कौन से डेट के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो वही वाला पासवर्ड लेके आपको वो डालना है आपके प्री चेक ट्रायल टेस्ट में। Offline MCQ exam will be conducted only for the students who are not able to appear in pre-check trial test or online MCQ exam due to some technical issue। तो गाइस इसके पहले जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं GTU के, उसमें भी देखा गया है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं बट मे बी इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से कोई, या फिर उनके डिवाइस की वजह से, या फिर कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, या फिर वो प्री चेक ट्रायल टेस्ट नहीं दे पाते, या फिर वो ऑनलाइन एग्जाम ही सही से नहीं दे पाते। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसा पता चले कि सही में कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से आप नहीं दे पाए हो, तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाद में ऑफलाइन मोड में MCQ एग्जाम होगा। ठीक है, मोड सेम रहेगा बिकॉज MCQ एग्जाम अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन भी वही होगा, बट उनका ऑफलाइन होगा और बाद में उनका वापस ले लिया जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो आपका एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें आप ये ध्यान रखना कि आपका कंसिस्टेंट इंटरनेट स्पीड जो है ना वो 512 kbps होना चाहिए। तो गाइस आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टाग्राम में आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि क्या वाईफाई कंपलसरी है, अगर मेरे घर पर वाईफाई नहीं है तो क्या एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है गाइस, आप अगर आपके घर पर वाईफाई है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड उससे मिल जाएगी। बट अगर वाईफाई नहीं भी है तो भी अगर आप मोबाइल डेटा या कुछ भी यूज़ कर रहे हो और अगर उसकी कंसिस्टेंट स्पीड जो है वो 512 kbps जितना आपको मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बस इधर फिर वही लिखा है कि आपको देखना है इंटरनेट इश्यूज़ ना हो और हॉटस्पॉट अगर आप किसी का भी यूज़ करो, मतलब इन शॉर्ट जो भी आप यूज़ करो ना, खुद का मोबाइल डेटा हो, किसी का हॉटस्पॉट हो या वाईफाई हो, जो भी आप यूज़ करो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंटली आपका इंटरनेट अच्छे से चले और उसकी स्पीड 512 kbps जितनी आए। ठीक है, स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज़ VPN। तो VPN आपको यूज़ नहीं करना, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। Students can appear in online MCQ type exam from their convenient place or from his or her institute। तो देखिए गाइज ये भी एक अच्छी चीज़ है कि GTU ने स्टूडेंट्स को ये बोला हुआ है, अगर जो भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे अगर आपको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है कि इंटरनेट आप चाह के भी अच्छा नहीं डलवा पा रहे हो, वहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं चलता, तो ऐसे केसेस में ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम देने के लिए आप आपके नज़दीकी का आपका जो इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है वहाँ पे जा सकते हो और कॉलेज का इंटरनेट यूज़ करके आप अच्छे से वहाँ बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन आपके पास है अगर आपके घर पर इंटरनेट इश्यूज़ हो तो। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी मेल प्रैक्टिस, यू विल बी मॉनिटर्ड थ्रू आउट द एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है, पूरे एग्ज़ाम के दौरान वेबकैम या फ्रंट कैमरा के थ्रू आप पे नज़र रखी जाएगी और इसीलिए अगर आपने कोई भी मेल प्रैक्टिस किया, मेल प्रैक्टिस मतलब अगर आपने कोई चीटिंग करने का ट्राई किया, आप गूगल में सर्च कर रहे हो, बुक में देख रहे हो, ऐसा कोई भी केस हो तो आपके साथ मतलब लाइक वो लोग आपका एग्ज़ाम कैंसिल करना, फ़ाइन भरना, ऐसा कुछ भी मतलब कॉपी केस आप पे लगा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं सोचना कि ऑनलाइन एग्जाम है तो चीटिंग कर सकते हैं, कोई नहीं देखेगा, ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, और वही बोला है कि अगर कोई भी आप कॉपी करते हुए या ऐसे किसी गलत काम करते हुए एग्ज़ाम के दौरान पकड़े गए तो आपके जो मार्क्स है वो भी मतलब रिवोक कर दिए जाएंगे और उसके अलावा GTU नॉर्म्स के हिसाब से जो भी पेनल्टी या जो भी भरनी पड़ती है वो सब आप पे लागू हो सकता है। ठीक है, तो गाइस बी वेरी केयरफुल, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और देखिए क्या है, चालू एग्ज़ाम के दौरान आपके आसपास कोई और इंसान नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हो सकता है आप मोबाइल या बुक से कॉपी नहीं कर रहे बट आपके पास कोई और है जो शायद आपकी हेल्प करने के ट्राई कर रहा है, ऐसा कोई केस भी नहीं होना चाहिए। राइट, आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपके आसपास कोई और इंसान नहीं होना चाहिए जो आपके साथ या फिर बात कर रहा है या फिर रिटर्न में कुछ दे रहा है, बिकॉज ऐसा कुछ हो तो वो भी कॉपी केस में गिनाएगा। एग्ज़ाम का जो आपका एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड करते हो उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, तो फिर आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। एग्ज़ाम देने आप जब बैठो उसके पहले मेक श्योर कि आपका जो भी डिवाइस है उसमें फुल चार्ज हो, बिकॉज अगर एग्ज़ाम देते हुए बीच में आपका डिवाइस ऑफ हो गया या ऐसा कुछ हुआ तो भी आपका एग्ज़ाम वहाँ पे रुक सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्ज़ाम देते हुए आप मोबाइल या लैपटॉप में कोई और की प्रेस करना, कोई और टैब में जाना, ऐसा कुछ मत करना, मोबाइल ऑफ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा आपका जब एग्ज़ाम चल रहा हो तब वेबकैम या आपका जो भी फ्रंट कैमरा है वो आपको इधर उधर नहीं घुमाना। मतलब शायद पहले आप ऐसे लिख रहे हो कि कैमरा में आप दिख रहे हो बट फिर आपने कैमरा को साइड कर दिया, ऐसे कोई भी अगर आप चालाकी करने का ट्राई करोगे तो भी GTU आपको पनिश कर सकती है। आपको लिखते वक्त, एग्ज़ाम लिखते वक्त अपने हाथों से या किसी भी तरह से आपका फेस नहीं छुपाना है, बिकॉज उनके हिसाब से जब तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है वो पूरे ड्यूरेशन में आपका फेस जो है ना वो कैमरा में क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है, और ये भी दिखना चाहिए कि एकदम साइलेंस हो, आपके आसपास कोई और हो नहीं, ये सारी चीज़ें कैमरा के थ्रू देखी जाएगी।
एंश्योर दैट योर हैंडहेल्ड डिवाइस कैमरा इज़ नॉट ब्लॉक। जैसे मैंने बताया कि कैमरा और आपके फेस के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, पूरे एग्जाम के थ्रू आप क्लियरली दिखने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। आपके दोनों कान दिखने चाहिए, आपका पूरा फेस दिखना चाहिए, ताकि कोई भी चीटिंग की गुंजाइश नहीं रहे। वो जीटीयू ने यहाँ पे इंश्योर कर लिया है। फिर देखिए ये भी बोला है कि डू नॉट चेंज योर लोकेशन वंस योर एग्जाम इज स्टार्टेड। तो देखिए गाइस, मैं समझती हूँ इंटरनेट में काफ़ी ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे कॉल करते करते हम घर पे कहीं सो एग्ज़ाम देते टाइम आपको ये नहीं करना। जहाँ पे बैठ के, मतलब कोई भी एक लोकेशन में आप पहले से डिसाइड कर लीजिए जहाँ पे इंटरनेट स्पीड आपको अच्छी मिलती हो, वहाँ बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है और पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले आपको वो लोकेशन चेंज नहीं करना, राइट। तो चालू एग्ज़ाम में आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, ऐसा क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें कोई और डिवाइस कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उसका ब्लूटूथ चालू है, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट है, उसमें यूएसबी डिवाइस आपने कोई पेन ड्राइव या कुछ एंटर किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नो अदर डिवाइसेस आर अलाउड। उसके अलावा यू मस्ट इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम ब्राउज़र एंड जावा अपडेट्स। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे पीसी में भी वो बार बार आपको पॉपअप आता होगा, तो ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए। जो क्रोम ब्राउज़र में आप एग्ज़ाम दोगे वो भी अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए उसका भी, और जावा अपडेट्स के भी अगर आपके उसमें मांग रहा हो तो लेटेस्ट वर्जन में ये दोनों चीज़ें आप अपडेट कर देना। फिर ये चीज़ तो पहले भी उन्होंने बताई हुई है कि वेबकैम और फ्रंट कैमरा जो है आपके डिवाइस का वो एकदम सही से वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। Then once you log in to appear in exam, first of all your photo and photo ID will be captured। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो सबसे पहले आपको आपके वेबकैम या फ्रंट कैमरा के थ्रू आपका फ़ोटो और फोटो आईडी स्कैन करवाना है, मतलब क्लिक करवाना है, ठीक है। तो आपका जो फोटो है या और फोटो आईडी है, आधार कार्ड या जो भी है, वो उधर आपको कैप्चर करवाना होगा। यू आर इन्फॉर्म टू कीप योर कॉलेज आईडी और गवर्नमेंट अप्रूव्ड ओरिजिनल फोटो आईडी लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड हैंडी विथ यू। तो आप जब भी एग्जाम देने बैठो इसीलिए मेक श्योर कि आपका कॉलेज का आईडी कार्ड भी आपके पास है, और उसके अलावा जो भी आपका गवर्नमेंट कार्ड है, लाइक कोई भी आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ और आपका कॉलेज का आईडी कार्ड, ये दोनों आप आपके साथ लेके ही बैठना, ठीक है। एग्जाम देते टाइम आपको मास्क नहीं पहनना, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही होना चाहिए। अगर आप, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप मोबाइल या टैबलेट से एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि कॉल, मतलब बीच में कोई कॉल आ जाएगा तो भी हो सकता है आपका इंटरनेट ड्रॉप हो जाए, आपका एग्ज़ाम बीच में रुक जाए, राइट। तो इसीलिए अगर आप मोबाइल या टैबलेट से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इंश्योर करना कि कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्ट करके रखना, कि अगर बाई चांस उस नंबर पर कोई कॉल आ भी रहा हो तो एग्ज़ाम के 2-1 दिन के लिए वो कॉल हो सके तो आप घर पर किसी और मोबाइल पर डाइवर्ट करवा देना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम देते हुए आपके मोबाइल या टैबलेट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कॉल मैसेज कुछ ना आ जाए। फिर आपका जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन के थ्रू देना होगा। जीटीयू का जो एप्लीकेशन है उसकी EXE फाइल या APK फाइल जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा। और ये चीज़ मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप वो सेम जो APK फाइल है उसको मल्टीपल टाइम्स डाउनलोड करते हो तो वो सही से नहीं चलेगा, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाता है अगर आप मल्टीपल टाइम्स करते हो तो, राइट। तो मेक श्योर कि .exe या .apk जो भी आपका ऑनलाइन एग्जाम का एप्लीकेशन है वो आप एक ही बार डाउनलोड करो और फिर उसको रन करो और उसमें एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लैपटॉप और डेस्कटॉप में कैसे करना है और मोबाइल और टैबलेट में कैसे करना है। इट इज़ क्वाइट ईजी, बिल्कुल अच्छे से स्टेप्स दिए हुए हैं, बट स्टिल अगर आप कहीं पे अटक रहे हो तो आप बोलना, इस पर हम अलग से वीडियो भी बना देंगे, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो कि ये वाले स्टेप के बाद क्या करना है या पासवर्ड आप डाल रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ये चीज़ें देख लेते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट्स कांट लॉग इन ऑन द सेम डिवाइस। ऑब्वियसली एक डिवाइस रजिस्टर करके उसमें एक ही स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दे सकता है। डिवाइस शुड बी प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट एंड स्टडी डिवाइस। तो आप जो भी डिवाइस में एग्जाम दे रहे हो ना वो एक ही जगह पे सही सरफेस में आपको वो डिवाइस रख देना है और एग्जाम के दौरान उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इंश्योर टू डिसेबल स्क्रीन सेवर और पावर सेविंग मोड इन द डिवाइस, ठीक है। तो अगर आप जो भी डिवाइस एग्जाम दे रहे हो आप पहले चेक कर लेना कि उसमें पावर सेविंग मोड भी ऑफ होना चाहिए और स्क्रीन सेवर जो है वो भी ऑफ होना चाहिए। ये आप पहले से ध्यान रख लेना, आप कर लेना ये चीज़ें। आप जहाँ पे भी एग्ज़ाम देने बैठो मेक श्योर वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ ना हो, आप एक पीसफुल साइलेंट एरिया में एग्ज़ाम देने बैठना। एग्ज़ाम रन्स इनटू ऑटो सेव मोड। यू कैन री लॉग इन द एग्ज़ाम बाय फॉलोइंग सेम स्टेप्स एज
इट वर कैरिड आउट बाय यू इनिशियली। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मोस्टली क्या है कि अगर एग्ज़ाम देते हुए कोई भी रीज़न की वजह से, मतलब लाइट चली गई, आपका डिवाइस बंद हो गया, ऐसे किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका एग्ज़ाम बीच में बंद हो जाता है तो ये एप्लीकेशन ने ऑटो सेव मोड है ये एप्लीकेशन में। मतलब लेट्स से आपने 10 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, फिर किसी तरह से आपका ये डिवाइस बंद हो जाता है या आपका एग्ज़ाम बंद हो जाता है, तो जो पहले वाले स्टेप से आपने लॉगिन किया था ना, उसी स्टेप से आपको वापस लॉगिन करना है और आपका एग्ज़ाम वहीं से जहाँ पे आपने छोड़ा था 10 क्वेश्चन के बाद 11th क्वेश्चन से आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम के अलावा आपके एग्ज़ाम का जो स्क्रीन खुला हुआ है उसके अलावा डिवाइस में कोई भी छेड़खानी करते हो तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे बंद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। और वही एग्ज़ाम देते वक्त अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो आप एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन है उसको रीस्टार्ट करिए, वापस लॉगिन करिए और वापस एग्ज़ाम जहाँ तक रुका था आपका वहाँ से ही आप वापस स्टार्ट कर सकते हो। और इन केस अगर वो वापस स्टार्ट नहीं हुआ या बीच में बंद हो गया और आप वापस लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आपको तुरंत आपका जो एग्ज़ाम सेक्शन है GTU का, उसका इसके पहले जो सर्कुलर आया था, मैंने बताया भी हुआ था आपको, नंबर और ईमेल ID इन लोगों ने दिया हुआ है, उससे आपको तुरंत कॉन्टैक्ट करना है और उनको बताना है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। फिर देखिए आपका जो प्री चेक, ट्रायल टेस्ट और फाइनल ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम होगा ना, उसके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वहाँ पे आपको क्लॉक दिखेगा, ठीक है, सर्वर टाइम के साथ सेट होगा। मतलब जहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन और आंसर्स, मतलब MCQ एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस दिखेंगे वहीं पे साइड में आपको टाइम भी दिखेगा कि इतना टाइम बाकी है आपका एग्ज़ाम खत्म होने में, ठीक है। तो वो टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम देना है। उसके अलावा यहाँ पे दिया है कि MCQ एग्ज़ाम होगा तो 2, 3, 4 कोई भी ऑप्शन होंगे आपके पास। जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है आपको उसमें सिलेक्ट करना है, मतलब क्लिक करना है, तो वो आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एक बार क्लिक करने के बाद आपको लगता है, लेट्स से आपने B को क्लिक कर दिया, फिर आपको लगता है नहीं आंसर B नहीं C होना चाहिए, तो वापस सिंपली आप C पे क्लिक कर दो तो आंसर आपका C सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शंस है जो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। क्लियर रिस्पॉन्स करना, सेव एंड नेक्स्ट करना, दीज आर वेरी कॉमन, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आप लोग देख लेना, रिव्यू एंड नेक्स्ट और ये एग्ज़ाम की जो बटन्स होंगे उसका यहाँ पे दिया हुआ है, बट दीज आर वेरी सिंपल, मतलब आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा, वैसे ही होने वाले हैं। फिर क्या है कि आपका पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ही आपको सबमिट एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि हर एक आंसर लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। मतलब लेट्स से आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, टिक कर दिया, तो आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन आया, आपने सेकंड का आंसर सिलेक्ट कर दिया, फिर आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके जो बटन होगा उसमें क्लिक करना है। और एट द एंड जब आपको लगेगा कि आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए जो भी आपको देना है, उसके बाद लास्ट में आपको क्लिक करना है सबमिट एग्ज़ाम पे, ठीक है। सबमिट एग्ज़ाम क्लिक जैसे ही आप करोगे आपका पूरा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप कोई भी आंसर टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू लॉग इन बिफोर 45 मिनट्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि 30 मिनट्स मिनिमम, बट यहाँ पे वही सजेस्ट किया है कि हो सके तो आप एग्ज़ाम का जो ओरिजिनल टाइम है उसके 45 मिनट्स पहले ही आप लॉग इन कर लो ताकि लास्ट मिनट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जैसे मैंने बताया कि पूरा एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको सबमिट एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, बट इन केस अगर सबमिट एग्ज़ाम पे आपने क्लिक नहीं किया तो पूरा जो भी टाइम है ना, एग्ज़ाम का जो टाइम है वो पूरा खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो भी आंसर है वो पूरा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पहले सबमिट करना है तो आप सबमिट एग्ज़ाम पे क्लिक कर सकते हो, वरना टाइम खत्म होने के बाद वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो ही जाएगा, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सबमिट द एग्जाम ओनली बिफोर 10 मिनट्स ऑफ द एंड ऑफ द एग्जाम। तो मतलब अगर आप कोई ऐसा सोचता है कि एग्जाम का टाइम अभी चालू हुआ, थोड़े बहुत आंसर मैंने टिक कर दिए, बाकी मुझे नहीं आता तो मुझे 10-15 मिनट में ही मुझे एग्जाम खत्म कर देना है, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरा एग्ज़ाम खत्म होने का टाइम है उससे 10 मिनट पहले आप खुद सबमिट कर सकते हो, उससे ज़्यादा पहले नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो GTU ने आपके जो ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम होगी उसके बारे में बताया है। मैंने ट्राई किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करने के बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ ही गए होंगे, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है, अभी भी कोई भी पॉइंट आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आपके जितने GTU फ्रेंड्स हैं वो सबके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।